यह कहानी मियाँ व्हिटमोर और उस श्रापित विरासत की है जो उसे मिली। यह कहानी है छायाओं, फुसफुसाहटों और उस संदूक की जिसे कभी खोला ही नहीं जाना चाहिए था। यह एक तूफानी शाम की बात है। बारिश खिड़कियों पर जोरों से पड़ रही थी और तेज हवा ऐसा लग रही थी जैसे वह कुछ कह रही हो। मियाँ अपने पुराने घर के सोफे पर एक किताब पढ़ते हुए बैठी थीं जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक डिलीवरी मैन खड़ा था, भीगा हुआ और ठंड से कांपता हुआ। उसने एक भारी संदूक पकड़ा हुआ था जिसकी गहरी लकड़ी बारिश में चमक रही थी। क्या आप मियाँ व्हिटमोर हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज बारिश के शोर में डूब सी गई। मियाँ ने झिझकते हुए सिर हिलाया। यह आपके लिए है। लगता है इसे किसी एलेनोर व्हिटमोर ने भेजा है। एलेनोर का नाम सुनते ही मियाँ का दिल धड़क उठा। एलेनोर, उसकी ग्रेट आंट, हमेशा एक रहस्य थी। वह एक पुरानी और जर्जर हवेली में अकेले रहती थीं और उनके बारे में जब भी बात होती थी तो फुसफुसाहट और चिंता भरे स्वर सुनाई देते थे। हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। डिलीवरी मैन ने औपचारिकता से कहा। आपके नुकसान के लिए खेद है। मियाँ ने संदूक को अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। संदूक भारी था और उसकी सतह पर अजीब नक्काशियां थीं जो रहस्यमयी लग रही थीं। वह इसे लिविंग रूम के एक कोने में रखकर समझने की कोशिश करती रही कि इसे क्या करना चाहिए। संदूक के साथ एक पुराना लिफाफा चिपका हुआ था। अंदर एक चिट्ठी थी जो एलेनोर की कांपती हुई लिखावट में थी। प्रिय मियाँ, यह संदूक पीढ़ियों से हमारे परिवार में है और अब यह तुम्हारा है। इसके अंदर हमारी विरासत छुपी है, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों। लेकिन मेरी चेतावनी याद रखना, इसे तब तक मत खोलना जब तक तुम परिणामों का सामना करने के लिए तैयार ना हो। कुछ चीजें छेड़ी ना जाएं तो बेहतर है। तुम्हारी एलेनोर। ये शब्द मियाँ को कंपा गए। ऐसा क्या हो सकता था जिसे छेड़ने से मना किया गया था? उसने उस रात संदूक को वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना असंभव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख रहा हो। उसकी नक्काशियां हल्की रोशनी में टिमटिमा रही थीं। उस रात जब मियाँ सोने की कोशिश कर रही थीं तो उसे हल्की आवाजें सुनाई दी। लकड़ी के चरमराने की धीमी आवाज, जैसे कुछ हिल रहा हो। उसने खुद को समझाया कि यह पुराना घर है, लेकिन दिल में उसे पता था कि यह संदूक ही था। अगली सुबह उसकी जिज्ञासा ने उसे जीत लिया। उसने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर से एक बांसी गंध उठी और उसने देखा कि पुराने कपड़ों में लिपटी चीजें रखी थीं। एक पुराना चांदी का आईना, काले मनकों की माला, चमड़े में बंधी एक डायरी और लाल रिबन में बंधी एक चाबी। उसने डायरी खोली। पहली तारीख 3 दिसंबर 1847 थी। इसे बीट्रिस व्हिटमोर नाम की किसी महिला ने लिखा था। अनुष्ठान पूरा हो गया है। इकाई ने हमारे खून को धन और शक्ति का आशीर्वाद दिया है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। हर पीढ़ी को इस समझौते का सम्मान करना होगा, वरना शाप हमें निगल जाएगा। मियाँ के रोंगटे खड़े हो गए। उसका परिवार किस चीज में फंसा था और यह अभिशाप अब उसके पास क्यों आया था? उस रात फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। मियाँ। वह चौंक कर उठ बैठी। यह आवाज लिविंग रूम से आ रही थी, संदूक से। अगले दिन मियाँ ने आईने को उठाया। यह असामान्य रूप से ठंडा था। उसने जैसे ही उसमें देखा, उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें गहरे गड्ढों में बदल गईं और उसके पीछे छायाएं उभरने लगीं। उसने चीखते हुए आईने को गिरा दिया। डायरी में लिखा था कि संदूक के अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा था जिसे लाल रिबन वाली चाबी से खोला जा सकता था। उसने चाबी से उस हिस्से को खोला और एक छोटा सा किताब और नोट मिला। श्राप को तोड़ने के लिए इकाई का सामना करना होगा। सावधान रहना, वह आसानी से नहीं छोड़ेगा। उस रात उसने अनुष्ठान की तैयारी की। उसने संदूक के चारों ओर मोमबत्तियां लगाईं और आधी रात को मंत्र पढ़ना शुरू किया। संदूक हिलने लगा और उसका ढक्कन खुला। एक काली छाया धुएं के गुच्छों की तरह बाहर निकली। तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? वह फुफकारा। मियाँ ने आईना उठाया और इकाई पीछे हटने लगी। उसने किताब के मंत्रों को पढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। तो तुम समझौता तोड़ नहीं सकती, इकाई चीखा। मंत्र पूरा होने पर इकाई दर्दनाक चीख के साथ संदूक में खींच ली गई। संदूक का ढक्कन जोर से बंद हो गया। उसकी नक्काशियां फीकी पड़ गईं।
जैसे उसमें से सारी शक्ति खत्म हो गई हो। अगले दिन मियाँ उसे जंगल में ले गई और दफन कर दिया, जहां कोई उसे कभी न ढूंढ पाए। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है, उसे अब भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। मियाँ